सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि ने ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 160 मनुष्य और पशु में अंतर। प्यारे लोगों, हम लोगों के सत्संग में सारी ईश्वर की भक्ति है। बिना ईश्वर भक्ति का जीवन असार है। वह मनुष्य शरीर वाला जीवन पशु जीवन हो जाता है। पशु खाने का उद्योग करता है, चलने जाता है। यह भी उद्यम ही हुआ। चिड़िया दाना चारा खोजती फिरती। इस तरह जलचर थलचर नभचर सभी अपने अपने योग्य उद्योग कर्म करते हैं। अपने अपने भोजन की खोज में सभी रहते हैं। बगुला ध्यान लगाए बैठा रहता है मछली के लिए। मनुष्य की तरह ही पशु पक्षियों को काम क्रोध होता है। कीट पतंग को भी काम विकार होता है। इसके अंदर ईश्वरीय ज्ञान का पता नहीं। बगुले को पानी के किनारे मछली के लिए ध्यान लगाते तो देखते हैं, लेकिन सूखी जमीन पर कभी देखा है कि बगुला ध्यान लगाकर बैठा? खाना पीना आराम से रहना, यदि इतना ही मनुष्य में रह गया तो मनुष्यत्व क्या? मनुष्य को चाहिए कि ईश्वर भक्ति को जाने और करे। बिना ईश्वर भजन का जीवन असार है। दुनिया में सभी अपना अपना काम करते हैं। कोई ऑफिस में जाकर, कोई खेत आदि में। यह जीवन पशु जीवन है। यदि इससे ईश्वर भजन नहीं करे, पशु को अपना अच्छा आचरण रखने का ज्ञान नहीं है। मनुष्य में इसका ज्ञान है। ईश्वर की भक्ति और अच्छा आचरण, ये दो बातें मनुष्य में है तो ठीक मनुष्य है, नहीं है तो वह पशुवत है। ईश्वर की भक्ति और अच्छा आचरण। ईश्वर भक्ति ईश्वर इंद्रिय ज्ञान में नहीं आता है। इस बात को खूब समझ कर रखिए। पांचों ज्ञान इंद्रियों से जिसका ज्ञान हो वह ईश्वर नहीं है। जैसे आप रूप रंग देखते हैं, गाछ आदि को देखते हैं, इस दृश्य को रूप कहते हैं। इसका केवल आंख से ही ज्ञान हो सकता है। इसका कान से ज्ञान करना चाहें तो नहीं होगा। इसी तरह शब्द का ज्ञान कान से होता है। एक एक इंद्रिय के वास्ते एक एक चीज विषय, दूसरे इंद्रिय से उसका ग्रहण नहीं होगा। ईश्वर का ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता, इसलिए कि जो चीज इंद्रिय ज्ञान में आती है वह विनाश को प्राप्त होती है, बदलती रहती है। वैज्ञानिक कहता है कि सूर्य की ताकत में भी कमी आ गई है। पहले जैसे वर्षा होती थी, अब वैसी वर्षा कहाँ।
शक्ति घटते घटते घट जाएगी और महाप्रलय हो जाएगा। जो देखने में आए वो ईश्वर नहीं है। यह शरीर है, देखने में आता है और एक दिन यह शरीर नहीं रहेगा। ईश्वर इंद्रिय ज्ञान में आने योग्य नहीं। आप अपने शरीर को पहचानते हैं, लेकिन अपना ज्ञान, आत्मा का ज्ञान आपको नहीं है। इसी तरह ईश्वर भी अभी आपके ज्ञान में नहीं है। शरीर इंद्रियों का संग छोड़कर रह सकेंगे तभी हम ईश्वर को चेतन आत्मा से पा सकते हैं। इसलिए ईश्वर ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता। आत्मा को जब तक शरीर इंद्रिय का संग रहेगा तब तक वह माया ही माया पहचानेगी। जैसे आंख पर जिस रंग का चश्मा होगा, बाहर की चीज उसी रंग की दिखाई पड़ेगी। लाल पेन के अंदर रोशनी है, उस पर जिस रंग का शीशा लगाइए उसी तरह का प्रकाश निकलेगा। शरीर इंद्रिय जब तक चेतन आत्मा पर है तब तक वह ईश्वर की पहचान नहीं कर सकेगा। जहर खाने से अर्थात मरने से शरीर में पुनः पुनः आना नहीं छूटता। अपने घर ही घर चलो, अपने घर ही घर चलो, यानी अपने शरीर के अंदर ही अंदर चलो। दृष्टि योग से अंदर में प्रवेश होना होता है। शब्द ध्यान से अंतर के अंतिम तह में पहुंचा जाता है। इसमें योग शास्त्र की भी आवश्यकता नहीं, अंतर साधना की आवश्यकता है। इस आंख से परमात्मा के जिस रूप को देखा जाता है वह माया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, तुम मेरे जिस रूप को देख रहे हो वह माया है। प्राणायाम के द्वारा और ध्यान के द्वारा दोनों तरहों से परमात्मा का भजन होता है। प्राणायाम सबके लिए अनुकूल नहीं है, ध्यान योग सबके लिए है। परमात्मा को यहाँ बुलाने की चेष्टा न करो। परमात्मा को यहाँ बुलाने की चेष्टा न करो, स्वयं परमात्मा के पास जाओ। इसलिए संत तुलसी साहब ने कहा कि सत्सुरत समझ सिहार साधो गिरत नित नन रहो, धुन धधक धीर गंभीर मुरली मरम मन मारग कहो, समसील लील अपील पेले खेल फुली फुली लग पड़े, नित नेम प्रेम प्यार पीऊ कर सुरत साठ पल पल भरे, धरि गगन डोरी अपोर पड़ के पकड़ पट पीऊ पीऊ करे, सरसा सुन्न सुधार जानो ध्यान धरि जब तीर्थ हुआ, जहाँ रूप रेख न भेष काया, मन न माया तन जुआ, आली अंत मूल अतुल कमला, फूल फिर धरि धसै, तुलसी तार निहार सूरत, शैल सतमत मन बसे। अर्थात सूरत सत है, इसका फैलाव
और फंसाव पिंड और ब्रह्मांड के असत मंडलों में होते हैं। इसलिए यह परम प्रभु सर्वेश्वर के सहज स्वरूप की प्राप्ति से पीड़ रहकर दुखद अधोगति का भोग रहे। इस अधोगति के दुखों से बचाव के लिए सूरत की ऐसी संभाल करो कि असत मंडलों में इसका सिमटाव और इनसे इसका छुटकारा होकर यह परम प्रभु सर्वेश्वर के सहज स्वरूप को प्राप्त कर सारे दुखों से छूट। सूरत की संभाल का अभ्यास पहले मानस जप से, फिर मानस ध्यान से, फिर दृष्टि साधन से और फिर सूरत सब योग से कर्म सा होगा। अपने अंतर का प्रथम पट कठिन और अछेद अंधकार है। दृष्टि साधन के अभ्यास से सूरत इससे पार हो सकती है। अंधकार से पार होकर सूरत जब अपने शरीर में ब्रह्म के चमत्कारों को देखेगी तब परम प्रभु के प्रेम में सदा सराबोर रहेगी। पुनः वह मुरली ध्वनि अंतर की मायावी अनहद ध्वनियों को युक्ति से पकड़कर आगे रास्ता चलेगी। गगन डोरी अंतराकाश की ब्रह्म ज्योति व ब्रह्म नाम को धरकर सार शब्द को सूरत पहचानेगी। सार शब्द में रत होकर सूरत उस अपरंपार पद में स्थिर होगी जहाँ रूप रेख भेष शरीर मन और माया नहीं है। और जो अनिर्वचनीय और मूल पद है जिसको यह अंतिम पद खुल जाएगा उसकी सूरत बारंबार उसमें धंसती रहेगी। जिस धार को पकड़कर इस अंतिम पद में जाना हो सकता है उस धार को परखो तो उपयुक्त यात्रा के सच्चे विचार में मन डुबा देगा। यह कथन तुलसी साहब का है। ये नैन सैन सुचैन सुंदर साज सुख प्रिय पे चली गिरि गगन कोर कुहार मानव चढ़त गढ़ गगना गली जहाँ ताल तट पट पार प्रीतम परसी पद आगे अली घटघोर सोर सिहार सुन के सिंध सलिता जसमेली जब ठाक घाट बैराग पीना नीन जल कमलातली आली अंश सिंध सिहार अपना खनक लखी सुपना छली असार पार संभारी सूरत समझी जग जुग जुग जली जली जुग जुग जली गुरु ज्ञान ध्यान प्रमाण पद में भटकी तुलसी हो आज परम प्रभु सर्वेश्वर से मिलने को चलने के सूरत को केंद्रित करना होता है। दृष्टि साधन से सूरत अत्यंत सुख पूर्वक केंद्रित होती है। केंद्रित की हुई सूरत अंधकार में नैनाकाश से मार्ग धरकर संकीर्ण मार्ग से ब्रह्मांड में चलती है। फिर आगे वह अनहद ध्वनि को सुनती हुई अर्थात सूरत शब्दों द्वारा मानसरोवर के पार प्रीतम से इस भांति से जा मिलती है जिस भांति नदी समुद्र से जा मिलती है। सब रचना
नाशवान है और इसमें जीव सदा जलता रहता है। इस रचना से सूरत को फेर कर प्रभु की ओर करना चाहिए। तुलसी साहब कहते हैं कि गुरु के ज्ञान और ध्यान बिना सूरत संसार में भटकती रहती है और उसे सतलोक मोक्ष धाम नहीं मिलता है। ध्यान करने से आप शरीर और इंद्रियों को छोड़कर अकेले रह जाएंगे। ईश्वर दर्शन होगा तब मोक्ष मिलेगा। जब तक मोक्ष नहीं हो तब तक राजा रानी राष्ट्रपति राम कृष्ण कोई बने रहो, शरीर में रहने से कष्ट होता है। आप कोई कुछ भी बनकर रहो, ईश्वर की भक्ति करो, इसी से आप सारे दुखों से छूट सकते हैं। बोलिए श्री। यह प्रवचन दिनांक 18/4/1960 ईस्वी को मुंगेर जिला के जमालपुर निवासी स्वर्गीय राय बहादुर श्री दुर्गादास जी तुलसी के निवास स्थान में अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ।